गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री। बीएससी में से मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपका सबसे फर्स्ट यूनिट है वो ली है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और इसके वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर अप करवा रही हूँ जो एग्जाम के पर्सपेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हम वो सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हुए चलेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्ट से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिकली देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा इस यूनिट का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए हम ये मान रहे हैं कि इसके पूरा होने के कितने चांसेस हैं और कितने चांसेस नहीं हैं, कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये कंप्लीट होगा और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये कंप्लीट नहीं होगा। तो कोई भी इवेंट बेसिकली जब हम कर रहे हैं और उसके अंदर हम पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहे हैं कि हाउ मच पॉसिबिलिटीज़, कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि ये सक्सेसफुल होगा और कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि ये नहीं होगा। बेसिकली इन दोनों चीज़ों को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, ठीक है, होने की या नहीं होने की संभावना। ठीक है, इसको हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोलूँ, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, इफ एन इवेंट कैन हैपन, इफ एन इवेंट कैन हैपन, कोई भी ऐसा इवेंट जो क्या है, हो सकता है, इन अ वेज बहुत सारे तरीकों से, एंड फेल्स टू हैपन मतलब कि वो नहीं भी हो सकता है वो फेल हो जाए। ठीक है, फेल्स टू हैपन इन अ वेज, किसी भी वर्क के होने की दो पॉसिबिलिटीज होती है कि या तो वो हो सकता है बहुत सारे तरीकों से या बहुत सारे तरीकों से नहीं भी हो सकता है। देन बाय डेफिनेशन अगर मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन बाय डेफिनेशन probability of happening क्या हो जाएगी, a अपॉन में a प्लस b, है ना। a वेज से वो जो भी वेज है उससे वो हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग a प्लस b हो जाएगी, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, मान लीजिए ना होने की संभावना, तो वो क्या हो जाएगी, b अपॉन में a प्लस b। तो हैपनिंग के लिए a अपॉन में a प्लस b मैंने लिया, ठीक है, और नॉट हैपनिंग के लिए मैंने b अपॉन a प्लस b लिया, है ना। देखिए, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है, a को मैं बोल रही हूँ हैपनिंग और b को मैं बोल रही हूँ नॉट हैपनिंग, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ हैपनिंग, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इज a प्लस b। तो हैपनिंग हो या नॉट हैपनिंग हो, इसको हम क्या बोलेंगे, a प्लस b बोलेंगे। आउट ऑफ which number of favorable events is a और unfavorable events is b। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे, फेवरेबल इवेंट से a, फेवरेबल मतलब उस काम को, उस इवेंट को पॉसिबली
पॉसिबिलिटी जो है, मतलब फेवरेबल पॉसिबिलिटीज के हाँ हो सकता है, उसके जो चांसेस है उसको हमने ए बोल दिया। और अगर हम अनफेवरेबल इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसके ना होने की जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको हमने क्या बोल दिया है, अनफेवरेबल इवेंट्स को हमने बोल दिया है बी। तो जो भी, जैसे अगर हम फेवरेबल आउटकम निकाल रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग की कितने चांसेस हैं कि वो हो सकता है, तो फेवरेबल इवेंट्स और नॉन फेवरेबल इवेंट्स को प्लस करके उसमें से फेवरेबल इवेंट्स के जितने भी चांसेस हैं उसको हम डिवाइड कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग निकल आएगी। और अगर हम नॉट हैपनिंग की, किसी भी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नॉन फेवरेबल इवेंट्स हमारे बी थे, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में से हम नॉन फेवरेबल इवेंट्स को क्या कर देंगे, अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा कि हमें कॉइन को अगर टॉस करते हैं, तो जैसे ही हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारे मन में थॉट्स ये आएंगे कि या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। देयर इज टू पॉसिबिलिटीज, है ना, कि या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा, है ना। तो इफ वी टॉस अप अ कॉइन, कोई भी कॉइन आपने क्या किया है, टॉस किया है, it will fall either with head or tail, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, या फिर टेल आएगा। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर हम देखते हैं, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल देखें, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक है कि एक बार या तो हेड आ सकता है, एक बार क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या एक बार टेल आ सकता है ना। एक बार हेड आ सकता है और या फिर एक बार क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर फेवरेबल आउटकम देखें हेड का तो कितना है, 1 है, और अगर टेल का फेवरेबल आउटकम देखें तो वो भी 1 है। तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब हेड और टेल का जो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो कितना है, 2 है। अब उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, तो हम कर देंगे 1/2। इसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है, और उसमें से टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू 1/2। तो दोनों यहाँ पर, दोनों के आने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, दोनों के आने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग उधर है, अगर हम बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट वो कितना है, p है ना। हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी p है, ठीक है। और तो फिर नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1 - p। जो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है उसको हम 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो हम यहाँ पे इस तरीके से हम चांसेस निकालते हैं, ठीक है, कि जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी उसको हम टाइप्स ऑफ 1 करके रखेंगे। तो अगर उसमें से होने के चांसेस मान लीजिए हमको पता है कि p है, तो ना होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 1 - p हो जाएंगे। तो इसीलिए जितने भी जो भी वर्क वगैरह करवाए जाते हैं आगे के टर्म्स में, तो उसको इसी प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन से देखा जाता है। जो मेजर टर्म्स रहती हैं, मेजर चीज़ें रहती हैं जो करवाई जाती हैं लाइफ में या बिजनेस के अंदर, तो उनको प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है कि इस चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं और ना होने के चांसेस कितने हैं। अगर ना होने के चांसेस हमें ज़्यादा दिखते हैं तो फिर हम वो वर्क नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। लेकिन अगर होने के चांसेस क्या हैं, होने के चांसेस अगर ज़्यादा हैं मान लीजिए, तो फिर हम वो वर्क करेंगे, डेफिनेटली हम करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इफ एन इवेंट कैन हैपन इन अ बेस एंड फेल्स टू हैपन इन अ बेस, देन बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ये और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज दिस। Total number of events of happening
और ये नॉन हैपनिंग है तो दोनों को सम अप कर देंगे तो A प्लस B, जिसमें से जो भी फेवरेबल इवेंट है या अनफेवरेबल इवेंट है उसको हम डिवाइड करते हैं। मैंने आपको कॉइन का एग्जांपल दिया कि अगर आप कॉइन को उछालते हैं तो 2 चांसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? पहला आउटकम है कि या तो हेड आ सकता है और दूसरा आउटकम है कि टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं ओनली 2। अब 2 में से फेवरेबल आउटकम अगर हेड आएगा तो 1 और टेल आएगा तो 1, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई 1/2। तो ये आपका कंप्लीट हुआ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आने वाले हैं, उनको कवर अप करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और कोई भी डाउट और क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। मैं आपको BSc का पूरा सिलेबस करवाऊंगी। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है, उसके बाद में हम ऑर्गेनिक भी करेंगे, इनऑर्गेनिक भी करेंगे, फर्स्ट ईयर का भी करेंगे, सेकेंड ईयर का भी करेंगे, थर्ड ईयर का भी करेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी डाउट, जो भी क्वेरी, जो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डालें और मैं वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आने जैसे हैं। थैंक यू सो मच।